Hello students, today our topic is force and pressure. Okay, force is defined as any type of push or pull action. Okay, force means pushing or pulling, push or pull on an object. किसी भी चीज़ को अगर मूवमेंट करवाना है तो या तो हमें उसको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा. मीन्स if we are having any object in a state of rest, तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि हम कोई उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते. लाइक दिस पेन ऑल्सो, इट इज मूविंग बाय अप्लाइंग फोर्स. ओके, एंड वी कैन से दैट any type of change its position. Okay, force is something which changes or tends to change the state of rest or motion of a body. अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तब उसे रोकना हो हमें, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, इफ वी वांट टू स्टॉप इट देन अगेन वी हैव टू अप्लाई द फोर्स टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट. अगर हमको इसको स्टॉप करवाना है देन टू stop the object we have to apply force on it in opposite direction. अगर आप स्कूल जाने के लिए बैग उठाते हैं तो सबसे पहले बैग उठाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? टू होल्ड द बैग. अगर हमें बैग होल्ड करना है, अपने हाथ में बैग उठाना है, देन ऑल्सो वी हैव टू अप्लाई द फोर्स और एनी पुश. क्लियर? देन व्हेन यू एंटर द स्कूल अगर आप एंटर हो गए तो स्कूल में आपको डोर ओपन करना है. टू ओपन द डोर ओपन करना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? एनी टाइप ऑफ पुश अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो फोर्स इज अप्लाइड एवरीवेयर व्हेनेवर यू वांट टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन और चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो फॉर द definition for the force is force push or pull acting on a body, push or pull acting on a body which tends to change its state of rest or motion. Its state of rest or motion. Okay, so push or pull acting on a body which tends to change its state of rest or motion is called force. क्या है फोर्स? फोर्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करना या पुल करना ताकि उसकी पोजीशन में चेंज आ जाए. अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, अगर वो मोशन में है तो हम उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे. सो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय पुशिंग और पुलिंग द ऑब्जेक्ट. ओके, सो द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर हमने कहा कि मोशन में है मतलब क्या वो अपनी पोजीशन, एक पोजीशन ए है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द पोजीशन ए एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन क्या हो गई? बी. तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ हमारे घर के सामने कार खड़ी है, ऑब्जेक्ट ए है, समझ लीजिए ये कार है और हमारा घर है, घर के सामने कार खड़ी है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थी और अब हम देख रहे हैं आधे घंटे बाद या आफ्टर 1 आवर इफ वी वॉच देन इट इज़ ऑन द पोजिशन बी. ओके, देन बाय वॉचिंग द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि यहाँ थी और अब यहाँ आ गई, हमने उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कार की पोजीशन को देखते हुए कहा कि नहीं यार पहले यहाँ थी और अब यहाँ आई है, इसका मतलब इसने कुछ मोशन किया है. मीन्स देयर इज अ चेंज इन पोजीशन, मीन्स देयर इज द मोशन इन द ऑब्जेक्ट. ओके, तो हम किस तरह से बता सकते हैं? बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्लियर? When the speed of body is 0, अगर स्पीड 0 है और it is considered to be the state of rest. अगर उसने पोजीशन चेंज नहीं की और उसकी स्पीड भी 0 थी मीन्स वो यहाँ थी और यहीं है, मीन्स इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, the body is in the state of rest
व्हेन इट्स स्पीड इज 0। अगर स्पीड अगर 0 है और उसकी पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन पोजीशन, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, सो फॉर understanding the force we have to understand the terms rest and motion also। okay, force को हम जनरली F से डिनोट करते हैं। force is denoted by letter F। डिनोट करना मीन्स किस कहीं हमें लिखना है, is usually denoted by F। okay, पूरा फोर्स ना लिखते हुए हम क्या लिख देंगे, F, कैपिटल F। okay, so it is denoted by F एंड फोर्स ज़्यादा भी हो सकता है और कम अप्लाई भी कर सकते हैं हम। थोड़ी सी जितना अगर जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, हमें छोटी ऑब्जेक्ट है तो कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बड़ी ऑब्जेक्ट है तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना भी नहीं हुआ। सो द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज पुश्ड और पुल इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वी कैन से दैट इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। okay, then what changes